अब आज हम पढ़ने वाले हैं डेफिनाइट आर्टिकल। क्या पढ़ने वाले हैं? डेफिनाइट आर्टिकल। डेफिनाइट आर्टिकल जो है, सबसे पहले इसको दा के नाम से जानते हैं। दा का जो है टू फॉर्म आता है, एक को दी बोला जाता है, दूसरे को दा बोला जाता है। लेकिन दी कहाँ बोला जाएगा? जब अगर कोई वावेल्स, कोई भी वर्ड अगर वावेल से शुरू होता है या वावेल्स की आवाज आ रही है, वहां पर हम दी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दी पढ़ते हैं। अगर कंसोनेंट की बात आती है या कंसोनेंट वर्ड है वहां पर, तो तब हम उसको दा पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड? देन अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ए आर्टिकल दा का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। जितने रिलीजियस बुक्स है, रिलीजियस धार्मिक पुस्तक, धार्मिक जो मजहबी किताबें हैं, उन मजहबी किताबों के नाम से पहले हम क्या करते हैं? दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द बाइबल, द बाइबल, द हॉली कुरान, द गीता, द ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, चार वेद है, द उपनिषद, द पुराण, उपनिषद, द उपनिषद, ये सब धार्मिक पुस्तकें किताबें हैं। तो उससे पहले हम क्या करते हैं? द का इस्तेमाल। नंबर 2 देखते हैं हम, जो डायरेक्शन है, चार सिमतें होती हैं, शुमाल, जुनूब, मगरिब, मशरिक। उन सिमतों के नाम से पहले हम क्या करेंगे? द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे द नॉर्थ, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट। यानी सिमतों के नाम से पहले हम क्या कर रहे हैं? दा का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आता सबको? नूरा भाई ढोल ताशे वाले, है ना? चिंटिया भाई शहनाई बजाने वाले, सलमान भाई गिटार वाले, क्या वायलिन वाले। अब कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे आप गिटार बजाना चाहते, द गिटार, द फ्लूट, द फ्लूट, बांसुरी, द ड्रम। अब बोलेंगे कोई पीपा बजा रहा, कोई शीन बजा रहा, वहां नहीं। हाँ, पीपा और शीन से पहले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो स्पेशल नाम रखे गए हैं, वहां पर लेंगे हम दा। नहीं तो एक आधा जा रहा पीपा बजा रहा, हाँ, उसमें लगा देंगे दा, द पीपा, द शीन। हाँ, वहां नहीं। द तबला, द तबला, तबला, द पियानो, है ना? द पियानो, द और क्या था? मुर्दांग, मुर्दांग है क्या? मुर्दांग है, मुर्दांग। हारमोनियम, द हारमोनियम। और क्या है? बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिस्ट में देख लेना चाहिए। देन द का इस्तेमाल जितने न्यूज़पेपर और मैगजीन्स होती है ना, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, उससे पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस, द लोकमत, द प्रतिदिन, द नवभारत, द इनकलाब, द उर्दू टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द ग्रेट शिवाजी और द इंडियन एक्सप्रेस। अब यहाँ ये याद मत रखना कि भाई यहाँ इंडियन एक्सप्रेस आए है, वॉवेल्स है, यहाँ आए ना आना चाहिए। वहां पर न्यूज़पेपर आएगा कि ही रीड्स फिल इन द ब्लैंक्स इंडियन एक्सप्रेस, तो हम सोचते भाई आई दिख गया, अपने जान पहचान का है, वॉवेल्स, आइन लगा दो। ऑप्शन तो रहता है, ए भी आएगा, आइन भी आएगा। तो याद रखना, इंडियन एक्सप्रेस बोले तो क्या है? न्यूज़पेपर का नाम है, तो वहां पर दा आएगा। नहीं तो हम दिमाग ज्यादा लगाते, भाई वॉवेल्स दिख रहा, आइन लगा दो, रूल पड़ा हुआ है। वहाँ थोड़ा ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए न्यूज़पेपर का नाम है या नहीं है। देन मैगजीन, इसी के अंदर जो है, जैसा द आउटलुक, द आउटलुक, द फिल्म फेयर, द फिल्म फेयर। या फिर कोई फेमस ऐसे द टेम्पेस्ट, द मैकबेथ, द लास्ट बुलेट, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द वाइट टाइगर। ड्रामा नॉवेल वगैरह अगर आप पढ़ते होंगे, इंग्लिश लिटरेचर, मराठी लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, ऐसे बुक्स के
जो बुक्स होते हैं ना फेमस, वो बुक्स के नाम के साथ जो है ड्रामा नॉवेल वगैरह में द आता है। अंडरस्टैंड? रिलीजियस जैसे बुक्स थे वैसे इधर हमने मैगजीन और न्यूज़पेपर वगैरह। देन कुछ ऐसे प्लैनेट्स, जोग्राफिकल जो नेम्स होते हैं ना प्लैनेट। अब जैसे सोलर सिस्टम में हाउ मेनी प्लैनेट्स? 8, 8 प्लैनेट है। नाम याद है? MVEM, जेसन, शॉर्टकट ट्रिक सही है। हाँ, MVM जेसन, बेसन से याद रखने का, जवारी की रोटी बेसन खाने का, झोल नहीं खाने का, है ना। तो मर्क्यूरी, हाँ क्या है? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम, दोनों के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट आता, इसको बोलते हैं इनर प्लैनेट, इसको आउटर प्लैनेट। लेकिन हमको ये याद रखना है कि द जुपिटर, द मर्क्यूरी, द अर्थ, द मार्स, फिर सब प्लैनेट वगैरह, द मून, द सन। सन सबसे बड़ा बिग जो है उसका सोलर सिस्टम का मेन हेड है। तो प्लैनेट के नाम से पहले भी हम क्या करते हैं? द का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो रिवर्स नेम है, नदियों के नाम, अब अपने को नदियों के नाम पता होना चाहिए। कभी कभी कुछ नाम ऐसे आ जाते हैं, जैसा काली, तो काली नदी का नाम है। डार्लिंग, डार्लिंग नदी का नाम है। बोलेंगे भाई ये चिंटे की डार्लिंग है क्या ये? हाँ, तो डार्लिंग नदी का नाम है। नाइल नदी का नाम है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, पेन्नार, माही, लूनी, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, सब नदियों के नाम है। आए समझ में? मिसिसिपी अमेरिका की नदी है, मिसिसिपी। देन नदियों के आपको अमेजॉन, अब अमेजॉन जंगल भी है। अमेजॉन आप ऐप डाउनलोड करते कुछ भी ऑनलाइन प्रोडक्ट बुलाते, लेकिन द अमेजॉन वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, दुनिया की सबसे बड़ी नदी, और लॉन्गेस्ट, दुनिया की लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है, जिसको दरियाई नील कहते हैं। हाँ, जंगल भी है। तो रिवर्स आएगा द नाइल, द इंडस, इंडस बोले तो सिंधु नदी, द गंगा, देन एक्स्ट्रा जितने भी नदियां वगैरह के नाम है। और कुछ रूल्स देखते हैं हम एक्स्ट्रा के। सुपरलेटिव डिग्री, अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री होती है तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या करते हैं? दा का इस्तेमाल करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री की पहचान होती है एसटी या ईएसटी, एसटी या फिर ईएसटी। जैसे हम देखते हैं द लॉन्गेस्ट, द लॉन्गेस्ट, द फर्स्ट, ये नंबर आ गया, द लॉन्गेस्ट, द लॉन्गेस्ट, द लार्जेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। जहां भी आपको ईएसटी या एसटी दिखता है, मोस्ट, द मोस्ट, है ना। तो इस तरह सुपरलेटिव डिग्री के से पहले हम क्या करते हैं? दा का इस्तेमाल करेंगे। देन उसके बाद है with common noun, when one noun is used to represent the whole class or species। the horse is a faithful animal, the horse, ये हो गया the horse is faithful animal। ठीक है। अब जबकि हॉर्स जो है नेम ऑफ एनिमल है, नाउन है, और ऑलरेडी हमने देखा है कि नाउन से पहले ही हम आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हॉर्स जो है यहाँ पर एक उसकी पूरे क्लास को डिफाइन किया गया है कि हॉर्स क्या है? फेथफुल एनिमल है, इसलिए स्पेशल यहाँ पर द हॉर्स कहा गया है। द हॉर्स इज फेथफुल एनिमल। देन एक और उसी की एग्जांपल, द लॉयन इज द किंग ऑफ एनिमल्स, द लॉयन इज किंग ऑफ एनिमल्स। अब लॉयन को क्या कहा गया है? किंग ऑफ एनिमल्स, स्पेशल, यानी
पूरे जो एनिमल्स की जाति है उनमें स्पेशल फोकस किया गया है।